इस तरह से झारखंड हो या भारत हो, पूरे ही देश हो या राज्य भर में भारी बारिश के कारण किसानों में किस तरह से नुकसान हुआ है, ये आप हमारे विजुअल में देख सकते हैं। आपको हम ग्राउंड रिपोर्टिंग इसलिए करने का कोशिश कर रहे थे क्योंकि तमाम जगह का जो किसान है वो मातम मना रहे हैं कि हमारा जो फसल हुआ था वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जिस तरह से हमारे गांव से लगातार कनेक्टिविटी जुड़ा हुआ है और इससे ये पता चल रहा है कि किस तरह से इन लोगों का धान की जो खेती होती है वो खेत में ही रहकर इस भारी बारिश के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अब देखने लायक बात ये होंगे कि सरकार इस पर कितनी बड़ी कदम उठाती है, क्योंकि इस तरह की जिस तरह से तमाम जगह पे, अब झारखंड की बात करें तो यहाँ पे फसल के नाम पर धान को रखा जाता है और धान का जो फसल है वो सही टाइम पे सही पानी नहीं मिलने के कारण सही ढंग से फसल भी नहीं हुआ था और जितना भी हुआ था वो सब भारी बारिश के कारण अभी के टाइम बर्बाद हो चुका है। जी हाँ, आपको बताते चलें कि जिस तरह से लोग मातम मना रहे हैं, इससे लोगों का जो मानसा है कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि हमारा अब क्या होगा। जो रोजी रोटी का जो ज़िंदगी होता है वो हमारे धान की फसल से ही होती है। धान खाने से लेकर तमाम जगह पे पहुंचाने का जो किसान काम करता है वो आज उन लोग का जो धान था वो खेत में ही रहकर पानी में बह जा रहा है। तो ये क्या होगा? झारखंड में इस तरह का दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि ये एक प्राकृतिक आपदा था और प्राकृतिक आपदा का सामना सीधे तौर पर किसान को देखने को मिला। अब देखने लायक बात होंगी कि सरकार इस पर किस तरह का कदम उठाती है। अब आपको एक चीज़ हम डाटा शेयर करते हैं। जिस तरह से भारत में पूरी तरह से अभी के टाइम में चक्रवात आया हुआ है और उसमें से हमारे झारखंड की बात करें तो झारखंड में भारी बारिश होने के कारण तमाम जगह पे अलग अलग जिलों के जो गांव हैं, क्योंकि गांव कस्बे के लोग ही धान की खेती अधिकतर मात्रा में करते हैं और उन लोग का जो फसल जो है बर्बाद हो चुका है। तो बर्बाद होने के कारण लोग एक तरह से मातम का ज़िंदगी जी रहे हैं कि आगे क्या होगा, और बिल्कुल ही पानी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और हम एक चीज़ आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जिस टाइम पे बारिश होना चाहिए था, जब फसल का उपजाऊ होना चाहिए था, जब फसल बीज बोना चाहिए था, जब धान रोपने की समय था, उस टाइम पे बारिश का मुंह तक देखने को नहीं मिला। जगह जगह पे पानी का इकट्ठा करके लोग फसल को इस लायक बनाया कि फसल बन गया, लेकिन जब लास्ट टाइम आया, जब कटाई की सीज़न आया, तो कटाई के टाइम इस तरह का प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा कि लोगों का जो फसल था वो खेत में ही बर्बाद हो गया। आपको एक चीज़ हम बताने का प्रयास करते हैं कि फसल बीमा एक्ट जो होता है वो आज के डेट में अगर फसल को बर्बाद होने के बाद अगर आपदा किसी तरह से आ जाता है तो फसल बीमा एक्ट क्या करता है, इस पर सरकार को क्या संज्ञान में लेना चाहिए। किसान भाई जो हैं उनका जो जिस तरह से इतना खर्च करके उन्होंने इतना बड़ा कदम जो उठाया था कि हमारा धान रोपनी से लेकर कटानी तक की जो सफ़र उन्होंने तय किया था वो आज क्षण भर में बर्बाद हो गया। तो जो फसल बीमा एक्ट जो है वो क्या कहता है ये आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। फसल बीमा एक्ट एक ऐसा कानून है जो देश भर में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जब होता है तो ये लागू होता है, और जिस तरह से विकट परिस्थिति में किसानों का जो नुकसान होता है वो सरकार भरण पोषण करती है और इसमें देने का कोशिश करती है। तो इस टाइम पे अगर किसानों का कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है ये भी जायज़ा लेने का ज़रूरत है। और ये भी जायज़ा लेने के बाद, क्योंकि किसान को अगर तमाम जगह पे ये धान हो, चावल हो, गेहूँ हो, सभी तरह का लोगों तक अन्न पहुंचाने का काम करता है, लेकिन आज के डेट में अगर किसान के साथ सरकार खड़ा नहीं रहती है तो किसान भाइयों का मनोबल जो है वैसे ही टूटा हुआ है। और साथ में अगर इस तरह का राजनीति होगा, इस तरह का गतिविधियां देखने को मिलेंगी तो क्या होगा आप भी समझ सकते हैं। अब फसल बीमा एक्ट के तहत किसान अपनी फसल को जो बीमित करवा सकता है और यदि किसी प्रकार की आपदा या क्षति होती है तो उसे बीमा कंपनी से मुआवजा दिलाने का काम कर सकती है। सरकार अगर पहल करे तो ये हो सकता है। आपको और भी चीज़ हम जानने का प्रयास करेंगे कि किसानों का जो चीज़ देखने को मिल रहा है, क्योंकि किसान परिवार जो होता है ना कहीं आश्रित इसी पे रहता है और उन लोग का जो कुछ भी होता है वो 6 महीना 7 महीना का जो मेहनत होता है वो जनवरी दिसंबर के महीनों में ही देखने को मिलता है। लेकिन इस तरह का विकट परिस्थिति में किसान के साथ अगर सरकार खड़े नहीं होती है तो क्या होगा, जानने लायक बात होंगे। हालांकि तमाम चीज़ों की जानकारी आप हमको ब्यौरा देकर नहीं समझाने की कोशिश करते हैं।
मेन तौर पर जो चीज़ देखने को मिल रहा है उसको हम आप तक पहुंचाने का कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग किसान भाइयों के साथ किस तरह से खड़े रहेंगे, क्योंकि झारखंड हो या भारत हो, कृषि प्रधान देश होने के नाते, क्योंकि सभी लोग कुछ न कुछ छोटी छोटी कामों से लेकर ही इस तरह का ज़िंदगी को जीते हैं, तो हमें भी इनसे सहयोग करने की ज़रूरत है। और किसान भाइयों का जो कुछ भी प्राकृतिक आपदा के कारण ये सब दुर्घटना हुई है, गतिविधियां हुई है, ये सब सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और संज्ञान में लेने के बाद उचित मुआवजा दिलाने का प्रयास जो है वो होना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि इन्होंने जो चीज़ होना चाहिए, जो प्रयास इन्होंने किया था वो विगत सही था, लेकिन प्राकृतिक आपदा ये सरकार ने नहीं लाया है, न लोगों ने लाया है। ये ऑटोमेटिक आता है, ऑटोमेटिक जाता है। अब विगत 3 दिनों से लगातार बारिश के कारण जो धान की कटाई बिल्कुल हो चुकी है, और धान की कटाई आज के डेट में होता चला जा रहा था, लेकिन इस विकट परिस्थिति में आपदा आने से धान की कटाई रुक गई और धान जो है खेतों में ही रह गया, वो खलियान तक नहीं पहुंच पाया, किसान के घर तक नहीं पहुंच पाया। तो जानने लायक बात होंगे और हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये जो आपदा है कितना दिन तक रहता है ये अनुमानित लगाया जा सकता है, कल 1-2 दिन में ये समाप्त होने का है। लेकिन जो चीज़ होना चाहिए, जो आपदा जो आया है इसमें कहीं ना कहीं क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ ये जो बीमा एक्ट जो है इसके प्रावधान जो है ये होना चाहिए, और होने के बाद किसानों का उचित कुछ देने का कोशिश किया जाए। हालांकि बने रहे, देखते रहिए। जो